So dear student, question number 15 देखते हैं. Question number 15, question number 17 is important question. Question number 15. Question number 15 तो आपके पास है लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स, है ना. अब इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी वो ये है कि हम डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम x के प्लेस पर पाई रख देते हैं, है ना, पुट अप कर देते हैं तो नीचे जीरो हो जाएगा क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और अपॉन में जीरो मतलब इन्फिनिटी, है ना, नॉट डिफाइंड, अनंत. अगर नीचे जीरो आ रहा है, नीचे जीरो कभी भी नहीं आता, न्यूमरेटर में आता है बट डिनोमिनेटर में नहीं आता, ठीक है. तो अपॉन में जीरो आएगा तो डायरेक्ट इन्फिनिटी हो जाएगा. तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारे पास आएगा कि अगर हम डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि वैल्यू हम रखने पर आंसर जीरो हो रहा है, तब तो आपको क्या करना है, ठीक है. आप क्या करेंगे इसके लिए. तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन होगी, यहाँ पर आपको नीचे जो भी टर्म है उससे कुछ मानना पड़ेगा, सपोज, है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर हम देख रहे हैं पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, हमने उसे थीटा मान लिया. अगर साइन कॉस टेन ऐसा कुछ आ रहा है तो हम थीटा मान लेंगे, या जो आपकी इच्छा है वो आप मान सकते हैं. क्लियर. सो पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, जहाँ जहाँ पर भी पाई माइनस एक्स आ रहा है उसमें वहाँ पर हम क्या मान लेंगे, थीटा. एंड एक्स टेंस टू एंड थीटा टेंस टू जीरो. थीटा किसकी तरफ बढ़ेगा, जीरो की तरफ. जब भी आपके पास अगर साइन कॉस टेन आ रहा है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे. और इन केस अगर आपके पास समीकरण के रूप में कोई ऐसा टर्म आ रही है जिसके फैक्टर भी नहीं हो पा रहे, जिससे गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं, वो नीचे और ऊपर या नीचे कुछ भी रखने पर अगर जो क्वेश्चन में दिया है वो जीरो हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों में से आप एक्स कॉमन ले लें. अगर ऐसी कोई टर्म आ रही है तो कॉमन लेकर उसे कैंसिल कर दें, बाद में लिमिट रखें, ठीक है. तो ऐसा अगर आपके पास आ रहा है कि डायरेक्ट आंसर जीरो हो रहा है रखने पर, तो आपको क्या करना है, आपको एक्स या टर्म या वाई या जेड जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ रहा है उसे पहले आप कॉमन ले लें ऊपर और नीचे से, उसे कैंसिल कर दें और फिर लिमिट रखें, है ना. और साइन कॉस टेन इस ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आ रही, कोई त्रिकोणमितीय आ रहा है तो वहाँ पर आप क्या कर देंगे, थीटा थीटा मान लेंगे. पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो. तो अब आपके पास क्वेश्चन बदल जाएगा, यहाँ पर लिमिट अब एक्स की जगह हो जाएगा थीटा, थीटा टेंस टू जीरो. थीटा किसकी तरफ बढ़ रहा है, जीरो की तरफ, ठीक है. और आपने क्या किया, यहाँ पर यहाँ पाई माइनस थीटा एक पाई और आ रहा है एक्चुअली क्वेश्चन में, है ना. सेकेंड पाई भी आपके पास है. सो वन पाई को तो हम वैसे ही रख देंगे और जो सेकेंड जो ब्रैकेट वाला है वहाँ पर हमने से कर दिया थीटा. क्लियर. तो अब आपका फार्मूला कहाँ पर लग जाएगा, वन अपॉन पाई. इसको तो मैंने आउट ऑफ कर दिया. अब फार्मूला आप लगाएंगे लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा. अब क्वेश्चन थीटा का है ना. फार्मूला जो हमने स्टडी किया था हमने कौन सा किया था, एक्स के फॉर्म में था. फार्मूला ये था हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वन. ये फार्मूला था. लेकिन अब एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, थीटा. तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा वन. वन अपॉन पाई वैसे रहेगा इज इक्वल्स टू वन. सो आंसर हो गया आपके पास वन अपॉन पाई. क्लियर. ये आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 16 17 पर आते हैं. इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17